हेलो एवरीवन। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज के इस क्लास में हम 2026 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग 10 दिनों से हम आप लोगों के लिए डेली एक एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, जिसमें कि 25-25 के सेट में आपके 150 क्वेश्चंस की सीरीज ये अभी चल ही रही है। इसमें अल्टरनेट डेज में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कवर कराते हैं, जिसमें परसों के दिन आपकी टॉपिक जो अपलोड हुई थी ये इंडेक्स एंड रैंकिंग की थी, जिसमें 2026 और कुछ 25 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग हमने देखे थे। आज हम कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला टॉपिक। लगभग 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में ये बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। पहला सवाल है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसका नाम ज्ञानपीठ अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो इस बार के विजेता हो जाएंगे आर वैरामथु। प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार है वैरामथु। इन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड के नाम से आप जानते हैं, इसके लिए चुना गया है। ये पुरस्कार तमिल साहित्य और कविता में इनके आजीवन योगदान को मान्यता देता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई थी और पहली बार ये प्रदान किए गए थे 1965 में। इसके पहले विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप इसके विजेता थे। पहली महिला जो इसकी विजेता थी ये आशा पूर्णा देवी थी। एक चीज आप याद रखें, जैसे भारत में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, सेम वैसे ही पूरी दुनिया में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को। सवाल दूसरा है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो कावेह मदानी इसके विजेता हैं। यही अवार्ड 2025 में मिला था गुंटर ब्लोशल को। ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? जटिल जल संकट, जल प्रबंधन और गेम थ्योरी के माध्यम से नीति निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें चुना गया है। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्राप्त करने वाले ये अब तक के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। इसे जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, जो जल विज्ञान और सतत विकास के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया? तो इस बार के विजेता राम कुमार मुखोपाध्याय हैं। इनके उपन्यास हारा पार्वती कथा के लिए इन्हें प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, जो कि शिव पार्वती की पौराणिक कथा पर आधारित है। अवार्ड के रूप में इन्हें 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह मिला है। सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991-92 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन जी थे, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। एबल प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? अभी हमने जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देखा है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। सेम वैसे ही मैथ्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है एबल प्राइज को। इस बार के विजेता हो जाएंगे गिल्ड फाल्टिंग्स, और यही अवार्ड 2025 में जीता था जापान के मसाकी काशिवारा ने। तो एबल प्राइज गिल्ड फाल्टिंग्स ने जीता है। ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स, जो कि जर्मनी के बॉन शहर में है, यहां से संबंधित है। एबल प्राइज को गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो दुनिया भर के जो एकदम एक्सेलेंट मैथमेटिशियन होते हैं ना, इनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से कौन सम्मानित किए गए हैं? अप्रैल के महीने में जुपल्ली कृष्णा राव इससे सम्मानित किए गए हैं। हैदराबाद में आयोजित जो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम रहा है, इस दौरान ये सम्मानित किए गए। और हैदराबाद में आयोजित इस सम्मेलन में 22 देशों के प्रतिनिधि और भिक्षु शामिल हुए हैं। और ऐसे यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट 3 महीने की ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से। जनवरी से मार्च तक की ई बुक आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में बाइलिंगुअल मिल जाती है। और इसके अलावा अभी अप्रैल महीना खत्म हो चुका है आज, तो अप्रैल महीने की ई बुक आपको परसों के दिन इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो इसे भी आप एनरोल कर सकते हैं। अप्रैल महीने की ई बुक सबसे कम प्राइस में लॉन्च होने जा रही है, जिसका अपडेट मैं आपको कल की क्लास में दे दूंगी। ठीक है। किस लेखिका की आत्मकथा को एनबीसीसी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अरुंधति रॉय, इनकी जो आत्मकथा रही है मदर मैरी कम्स टू मी, इसके लिए 2026 का प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड यानी कि एनबीसीसी अवार्ड दिया गया है। इन्हें यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा कैटेगरी में मिला है। ये वही अरुंधति रॉय हैं जिनका एक उपन्यास रहा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्होंने 1997 में बुकर प्राइज जीता था। अब आप कंफ्यूज ना हो,
ये बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये होता क्या है? बुकर प्राइज केवल इंग्लिश में लिखी गई रचना के लिए दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसी भी भाषा में लिखा गया हो, बस ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। तो बानू मुश्ताक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। 2025 के ही इंटरनेशनल बुकर, माफ कीजिएगा, बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई थी किरण देसाई, लेकिन विजेता नहीं रही थी। विजेता इसमें डेविड ज़ेले थे। पहली भारतीय जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता, पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री थी। 2022 में इन्होंने ये अवार्ड जीता था टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में उत्कृष्ट सेवा के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका ओडिशा पुलिस हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से ओडिशा पुलिस को सम्मानित किया गया, जो भारत में किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार अनुशासन, वीरता, सेवा रिकॉर्ड और जन सुरक्षा में योगदान जैसे पैरामीटर के आधार पर दिया जाता है। फिर से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का डिस्कशन आ गया। जो 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होगा, ये मई में घोषणा होगी। जब तक मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक तो ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसके नॉमिनेशन के लिए जो भारतीय महिला का नाम शामिल किया गया है, पद्मा विश्वनाथन हो जाएंगे। इन्होंने ब्राजील की जो लेखिका है एना पाउलू माया, इन्हीं का उपन्यास है वन अर्थ एज इट इज बीनीथ, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, जिसके लिए इसके लिए शॉर्टलिस्ट कर दी गई है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए। 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक ने जीता था हार्ट लैंप के लिए। इसके पहले 2024 का जीता था जेनी एरपेनबेक ने, और इसके पहले जीता था जॉर्जिया गोस्पेदोनोव ने 2023 के लिए। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है आदित्य धर ने। इनकी फिल्म धुरंधर के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। इसमें बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के लिए, बेस्ट अभिनेत्री इसमें एक्ट्रेस यामी गौतम हो जाएंगी हक मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म चुनी गई है होम बाउंड को, जिसके डायरेक्टर नीरज घाईवान है। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो ये विजेता इसके जावेद अशरफ हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मार्च के महीने में इन्हें नई दिल्ली में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मान मिला है, और ये सम्मान पाने वाले ये 8वें भारतीय बने हैं। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 में पॉली उमरीगर अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर की कैटेगरी में शुभमन गिल को सम्मानित किया गया, और यही अवार्ड फीमेल कैटेगरी में जीत लिया है स्मृति मंधाना ने। महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज ने जीता, जबकि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ के नाम रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि बीसीसीआई नमन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो इसमें स्मृति मंधाना राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना को यह अवार्ड रिकॉर्ड 5वीं बार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है। तो ऑस्कर अवार्ड से भी क्वेश्चंस एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान पूरी दुनिया में ऑस्कर ही है। इसका इस बार 98 नंबर का एडिशन, जो कि 15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, और इसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है माइकल बी जॉर्डन ने इनके फिल्म सिनर्स के लिए। वह लीड एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले 6ठे अश्वेत एक्टर बन गए हैं। तो माइकल बी जॉर्डन सिर्फ एक्टर ही नहीं, जबकि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे हैं। एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे मिला है? तो एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड जीता है जेसी बकली ने फिल्म हैमलेट के लिए, और यह अवार्ड पाने वाली पहली आयरिश एक्ट्रेस ये बनी है। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को, जिसका भी हमने डिस्कशन किया, इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। जैसे फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वैसे ही पूरी दुनिया में ऑस्कर अवार्ड सर्वोच्च है। हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 रहा, इससे सम्मानित की गई है ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद, ये ममता कालिया का संस्मरण है। इसमें लेखिका ने इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज है जो कि, इसमें बिताए गए अपने शुरुआती दिनों को याद किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार के विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता भी हैं, और ये इसका 5वां एडिशन है। जो चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये मिला था कुमार मंगलम बिरला को। तीसरा मिला था
अमिताभ बच्चन जी को, दूसरा मिला था आशा भोसले जी को। तो सबसे पहले किसे मिला था? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत 2022 में की गई थी। अपने क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने बेहतरीन काम किया हो उसे ये दिया जाता है। तो सबसे पहले इसे सम्मानित किए गए थे नरेंद्र मोदी, 2023 में आशा भोसले, 2024 में अमिताभ बच्चन, 2025 में कुमार मंगलम और अब 2026 में कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ साथ नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है किसे? सयानी गुप्ता इसके विजेता हो जाएंगे। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दक्षिण एशियाई प्रतिभा और पहचान के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण को आकार देते हैं। तो उन्हें फिल्म, कहानी कहने की कला और दक्षिण एशियाई आवाजों के प्रतिनिधित्व में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दी गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा जय शाह, जो कि वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। इन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है? तो इनके नेतृत्व में आईपीएल का सफल संचालन, महिला क्रिकेट का जो विकास हुआ और ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी इन्होंने सुनिश्चित कराई है। तो ये आईसीसी के चेयरमैन है, जबकि आईसीसी के सीईओ हो जाएंगे संजू गुप्ता। कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसे प्राप्त हुआ है? तो इस बार के विजेता है डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव। फेमिना मिस इंडिया, अच्छा एक चीज और आप याद रखें, एमएस स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे, इन्हीं के सम्मान में इनके नाम से अवार्ड दिया जा रहा है। 2026 में अवार्ड जीता है श्रीनिवास राव ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसने पहना है? साध्वी सतीश शैल ने, जो कि बिलोंग करती हैं गोवा से। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता का जो 61वां संस्करण था, ये इन्होंने जीता है। मतलब कि अब जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर की अद्वैता इसमें तीसरे स्थान पर रही हैं। किस भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक को WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता एन अलीम यूसुफ हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उन्हें केरल में आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक एआई संचालित मोबाइल एप्लीकेशन जो इन्होंने डेवलप किया था, इसके लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया? इस बार के विजेता हो जाएंगे संतोष कुमार। भारतीय पर्यावरण नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं जोगनपल्ली संतोष कुमार। इन्हें लंदन यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इन्हें मिला क्यों है? तो ये जो अवार्ड है इन्हें बड़े पैमाने पर ग्रीनरी यानी कि वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी बहाली में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, ग्रीन नोबल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो इस बार की विजेता कुल 6 महिलाएं हैं। 37 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस अवार्ड की सभी विजेताएं महिलाएं हैं। ये विजेता 6 महाद्वीपों से है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय के लिए जमीनी स्तर यानी कि ग्राउंड लेवल पर काम किया है। इनमें विजेताओं में है नाइजीरिया की इरोरा तानिशी, साउथ कोरिया की बोरिम किम, यूके की सारा फिंच और पापुआ न्यू गिनी की येथोनिला रोका मैट बॉब, अमेरिका की अलाना अकाक हर्ली और कोलंबिया की युवलिस मोरालेस ब्लैंको। आपको पता है ये क्वेश्चन आपके कहां बन सकते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन नोबल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में विजेता नहीं है, या तो कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, कितनी महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ये बना सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही रखा है मैंने। उपेंद्र द्विवेदी जो कि वर्तमान में इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं, इन्हें अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बिल्कुल इफेक्ट हमने देखा है अप्रैल के करंट अफेयर में। और ये इस सम्मान को पाने वाले क्या पहले भारतीय सैन्य अधिकारी हैं? नहीं, इनसे पहले 2 और व्यक्ति हैं जो ये सम्मान पा चुके हैं, वीके सिंह और विक्रम सिंह। तो ये तीसरे हुए। और ये सम्मान केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिकी सेना में सेवा की हो। तो भाई उपेंद्र द्विवेदी ने तो अमेरिकी सेना में कोई सेवा नहीं की है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये सम्मान केवल अमेरिकी सेना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
13वें नंबर का सुरजोत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसमें विजेता सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, ये दोनों ही हो जाएंगे। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है रिसेंटली। ये पुरस्कार लोकमत सखी मंच के संस्थापक ज्योत्सना दर्डा की स्मृति में स्थापित किए गए हैं। 2026 का प्रतिष्ठित जो संगीता कलानिधि सम्मान है, इसके लिए कौन चुने गए हैं? 2026 में विजेता जयंती कुमारेश हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। लास्ट ईयर ये अवार्ड जीता था आर के राम कुमार ने, 2024 में जीता था टीएम कृष्ण ने और 2023 में जीता था बॉम्बे जयश्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, जयंती कुमारी संगीता कलानिधि सम्मान जो जीती है ना, ये कर्नाटक संगीत की जानी मानी हस्ती और सरस्वती वीणा वादक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखें। ये पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा दिया जाता है कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। निम्नलिखित में से किसे किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये किसके फुल फॉर्म है? इससे नवाजी गई है नीता अंबानी। ये रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और खेल के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। सवाल 30वां है, साइंस का ऑस्कर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता रहे हैं डॉक्टर अतनु नाथ। इन्हें ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है। देखिए 30 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ये आपने देखे होंगे 2026 के पूरे मैंने ऐड किए हैं, थोड़े बहुत 2025 के हैं। मैंने क्या किया है, जनवरी से अप्रैल के जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो पिक किए हैं और 2025 से केवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और इससे जो सम्मानित किए गए उन व्यक्तियों के नाम सेलेक्ट किए हैं। किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अभी अप्रैल के महीने में नवाजे गए हैं। ये देखिए 25 अप्रैल को इन्हें सम्मान मिला है। किस लिए मिला है? तो आंध्र प्रदेश में स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, औद्योगिक नीतियों में सुधार और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो ऑलराउंडर है एनाबेल सदरलैंड लगातार दूसरी बार बिलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ये अवार्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार है, जो पिछले 12 महीने में इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2025 का जो 22वें नंबर का उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही अवार्ड है, इससे कौन सम्मानित किए गए हैं? ग्यालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक, ये इसके विजेता हो जाएंगे। भूटान की महारानी ग्यालुमाशी दोरजी वांगमो वांगचुक को 22वें नंबर का उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत या स्थापना 2004 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी और ये उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के द्वारा दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर रखा गया अवार्ड है। मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने करी है? तो ईसा फाउंडेशन, जग्गी वासुदेव का ये फाउंडेशन आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इनके द्वारा एक नए अवार्ड की शुरुआत की गई है। अवार्ड का नाम है भव्य भारत भूषण अवार्ड। तो ये राष्ट्रीय सम्मान जो है ये भारत के विकास और भारत में मतलब इसके विकास में कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्तियों को अब हर साल दिया जाएगा। पहली ही बार घोषणा की गई, जिसके विजेता अलग अलग कैटेगरी में रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नंबी नारायण और एस किरण कुमार, शास्त्रीय कला के क्षेत्र में अल्लाह मेरवल्ली और एन राजम, साहित्य के क्षेत्र में विक्रम संपत, खेल के लिए साइना नेहवाल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित किया गया है। 79 नंबर का ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी कि बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इस बार की विजेता वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को ये चुना गया है। इसमें एक्टर और एक्ट्रेस की कैटेगरी में हम देखें तो एक्टर में रॉबर्ट अरामायो है, एक्ट्रेस की कैटेगरी में जेसी बकले है ना। तो ये दो कैटेगरी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और वैसे देखेंगे तो ऑस्कर की कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म और डायरेक्टर। सेम वैसे ही भारत में नेशनल फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म और डायरेक्टर, ये 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, भारत सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भारत रत्न होता है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो होता है ये पद्म विभूषण होता है। तीसरा सर्वोच्च सम्मान जो होता है ये पद्म भूषण होता है और सबसे लास्ट में आता है पद्मश्री। चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री होता है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? तो पद्म विभूषण के लिए कुल 5 व्यक्तियों का चुनाव किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 5 व्यक्ति हैं कौन? मरणोपरांत धर्मेंद्र जो कि अभिनेता रहे, केटी थॉमस, मिसेस एन रंजम, चौथे नंबर पर है श्री पी नारायण और 5वें नंबर पर श्री वी एस अच्युतानंदन। इन्हें भी मरणोपरांति अवार्ड दिया गया है। अब यहां पर देखिए इनकी फील्ड भी मैंने ऐड कर दी और स्टेट भी, क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़े ट्रिकी बन रहे हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को जो पद्मश्री या पद्म भूषण मिला था तो किस क्षेत्र से संबंधित रहे, ये पूछ लिया गया था। पद्म भूषण जिन 13 लोगों को मिला है इसमें अलका याग्निक संगीत के क्षेत्र से, भगत सिंह कोश्यारी ये किसी राज्य के तो राज्यपाल भी रह चुके हैं, कलप्पी रामास्वामी, श्री ममुत्ती, नूरी देत्रायदू, पीयूष पांडे, एक नाम है एस के मैलानंदन, फिर इसमें है शतावधानी आर गणेश का नाम, फिर मरणोपरांत शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उदय कोटक ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। हाँ, यही क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स ने पूछा है कि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित जिन्हें पद्म भूषण मिला। फिर इसके अलावा मरणोपरांत वीके मल्होत्रा को, फिर वेल्लापल्ली नातेसन को, विजय अमृतराज ये इसमें विजेता रहे हैं। ध्यान दीजिए इस साल जो 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई ना, तो 5 तो पद्म विभूषण है, 13 इसमें पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री है ना। तो पद्मश्री 100 से ऊपर है, इतने याद रखने की नीड नहीं है आपको, केवल पद्म विभूषण और पद्म भूषण याद रखें। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम पुलिस को रिसेंटली सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही सिक्किम देश का ऐसा 15वां राज्य पुलिस बल बना जिसे ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये जो पुरस्कार है 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, संस्थागत कैटेगरी में और व्यक्तिगत कैटेगरी में। तो व्यक्तिगत कैटेगरी में विजेता सीता अशोक सेल रही हैं। इन्हें पुरस्कार आपदा प्रबंधन विशेष रूप से केरला के वायनाड में बचाव कार्यों में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। और यही अवार्ड यदि मैं बात करूं संस्थागत कैटेगरी में तो ये सिक्किम का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसने जीत लिया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जो मनाई जाती है इसी मौके पर यह घोषणा की जाती है। संस्थाओं के लिए नगद पुरस्कार 51 लाख रुपीस दिया जाता है, जबकि जो व्यक्तिगत विजेता होते हैं इन्हें 5 लाख रुपए की राशि और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जेसी डेनियल अवार्ड 2024 का भले है, घोषित ये 2025 में हुआ, तो इस बार की विजेता अभिनेत्री सरदा हो जाएंगी। जेसी डेनियल अवार्ड केरला सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2025 का जो नृत्य कला निधि सम्मान है इससे कौन सम्मानित की गई है? उर्मिला सत्यनारायण इसकी विजेता हो जाएंगी। ये पुरस्कार मद्रास म्यूजिक अकादमी चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। भरतनाट्यम नृत्यांगना है उर्मिला सत्यनारायण, ये जो कि एक भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्पत्ति इसकी तमिलनाडु से हुई है। भारत में जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कुल 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक ये उत्तर भारत का है, केरला का कथकली है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरला का है और सत्रिया असम का है। अगला सवाल है किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड जीता 2025 का? तो इसके विजेता स्वाति सांता कुमार हो जाएंगे। इन्हें दक्षिण सूडान में लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसने जीता है? तो चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है।
क्यों मिला है ये सम्मान? तो ये सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी को रोकने के लिए इन्होंने जो शानदार काम किया है इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्रासा माशेल इसकी विजेता हो जाएंगे। ग्रासा माशेल जो कि अफ्रीका से हैं, ये जानी मानी राजनेता, समाज सेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। 1975 में देश को आजादी मिलने के बाद, मतलब किस देश को? मोजाम्बिक को आजादी मिलने के बाद ये इस देश की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनी थी। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ये सम्मानित किए गए हैं शुभांशु शुक्ला। इनका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अभी एक अंतरिक्ष मिशन में इनका नाम हमने देखा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये गए हुए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ये बने थे। रिपब्लिक डे के मौके पर ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये चंद्रकांत लहरिया बन गए हैं। लहरिया को ये जो पुरस्कार है इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें ऐसे शोधकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है जिनके कार्य का नीति निर्माण, कार्यक्रमों और सामाजिक परिणामों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हो। 47 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और प्लेनेट ए द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस बार की विजेता इसमें जीनाली मोदी हो जाएंगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इन्हें ये पुरस्कार जो है ये केले के तनों को बनोफी लेदर में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया, जो कि चमड़े का एक टिकाऊ ऑप्शन है। उनकी कंपनी केले के रेशे से चमड़ा बनाती है, जिससे पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन जो कि है कम होता है। राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार यह आयुर्वेद के क्षेत्र का पुरस्कार है। 2025 में सम्मानित किए गए प्रोफेसर बनवारी लाल, वैद्य ईटी नीलकंठन और वैद्य भावना, ये तीनों ही विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा लास्ट ईयर का, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किसने जीता है? ये जीता लापता लेडीज ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें कुछ कैटेगरी रही, जैसे कि बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, इसलिए इसी फिल्म की जो डायरेक्टर है किरण राव बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई। बेस्ट एक्टर में 2 व्यक्ति विजेता है, अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन। अभिषेक बच्चन को इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, जबकि कार्तिक आर्यन को इनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए चुना गया। बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में यह अवार्ड जीता है जिगरा फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने। राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए IUCN पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी सोनाली घोष बन गई हैं। ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निदेशक हैं और इनके नेतृत्व में इस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों की आबादी बढ़ी है। मतलब 2018 में जो गेंडों की आबादी यहाँ लगभग 2600 थी, 2022 में बढ़कर के 3800 हो गई है। IUCN यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विवेक मेनन की नियुक्ति लास्ट ईयर ही की गई और इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले एशियाई हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के ये अध्यक्ष बने हैं और पहले एशियाई या भारतीय इस पद के लिए चुने गए हैं। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप अजय बंगा वाले ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे पहले भारतीय जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने। सोनाली घोष वाला फैक्ट जस्ट हमने देखा है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले भारतीय बने थे। किस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया है? तो विजेता इसके नीरज चोपड़ा हैं, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड हैं। इन्हें अवार्ड रिसेंटली सम्मानित किए गए हैं। मतलब ये 6 महीने के अंदर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में यानी कि अब से 10 साल पहले भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में शामिल किया गया था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, फिर पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिया अमाग्लोबेली और अन्य किसे 2025 का सखारो पुरस्कार मिला है? तो मजिया अमाग्लोबेली के साथ आंद्रेज पोक्तो-बुध भी इसके विजेता हो जाएंगे। यह अवार्ड यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया जाता है। सखारो पुरस्कार जो कि मानव अधिकारों के लिए यूरोपीय संघ का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1988 में की गई थी और यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रे सखारो के नाम पर रखा गया है। मरणोपरांत किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता
जयंती विष्णु नरलिकर हो जाएंगे। फिजिक्स के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से अक्टूबर नवंबर के महीने में आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, ये सम्मानित किए गए थे। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये उन भारतीयों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला हो। 2025 का डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड किसने जीता है? तो विजेता इसकी टेसी थॉमस हो जाएंगी। ये डीआरडीओ की प्रमुख वैज्ञानिक है और मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला भी है। इन्हें अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। 56वें नंबर का जो भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा, इसमें किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला? तो स्किन ऑफ यूथ मूवी को इसमें सम्मानित किया गया, जो कि एक वियतनामी फिल्म है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल की तरह गोवा ने इसकी मेजबानी की। 56 एडिशन था, नवंबर के महीने में आयोजित किया गया। फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन और स्पॉटलाइट कंट्री ऑस्ट्रेलिया चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा पीस प्राइज, ये 2025 का मिला है। पहला फीफा पीस प्राइज से डोनाल्ड ट्रंप सम्मानित किए गए, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। ज्ञानी इन्फेनिटो अध्यक्ष हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान दिया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 ये कौन चुनी गई है? रवीना टंडन, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जो कि ये सम्मान उनके लंबे समय से चले आ रहे पशु अधिकार के प्रति समर्पण को देखते हुए दिया गया है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर ये किसे चुना है? नील मोहन, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं। अरविंद कृष्णा ये भी भारतीय मूल के हैं, आईबीएम के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के और सत्या नडेला हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई विजेता कौन बने? तो ये अनंत अंबानी हो जाएंगे। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए असाधारण कंट्रीब्यूशन के लिए वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई बन गए हैं। अनंत अंबानी का जानवरों के प्रति कितना प्रेम है ये बताने की जरूरत नहीं। अपने जन्मदिन के मौके पर जानवरों की इन्होंने सेवा की और ये सादगी देखने को भी मिलती है। देखिए मैं इनका पक्ष नहीं ले रही हूँ, एक करंट अफेयर का फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जो कल यानी कि 1 मई के करंट अफेयर की क्लास में आपको बताऊंगी। देखिए अभी एक कंट्री है साउथ अमेरिका की जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया में जो दरियाई घोड़े हैं, जहां इन्हें कोकीन हिप्पो कहा जाता है, तो कोलंबिया इन दरियाई घोड़ों को मारने जा रहा है। तकरीबन 80 दरियाई घोड़े मारने का इसने फैसला कर लिया है। लेकिन अनंत अंबानी का कहना है कि भाई आप मारो मत, हमें दे दो, हम आजीवन इसकी सेवा कर लेंगे। बहुत अच्छा पहल जो अनंत अंबानी के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया। पहली बात कि इन दरियाई घोड़ों को कोलंबिया सरकार मारने क्यों जा रही है? एक ड्रग तस्कर था जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। ये इलीगल रूप से दुनिया के कई ऐसे जानवरों को कोलंबिया ले आया था जो कोलंबिया के हैं नहीं, लेकिन कोलंबिया में ला करके ये मंगवाए गए थे जानवर। तो जब ये ड्रग तस्कर जिसका नाम मैंने आपको बताया पाब्लो एस्कोबार ये मर गया, तो जानवरों को और आप कह सकते हैं चिड़ियाघर में और कुछ को दूसरे देश में भेज दिया गया। लेकिन 4 हिप्पो को, यही जो दरियाई घोड़े हैं, इन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया। अब इन्हीं 4 हिप्पो से जो संतानें उत्पन्न हुई ये 250 से ज्यादा हो गई है। तो अगर एक भी हिप्पो को नहीं मारा गया तो आने वाले सालों में यानी कि 2035 तक इनकी संख्या बढ़ करके 1500 हो सकती है। तो हिप्पो जो कि दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी नहीं है, ये मूल रूप से शाकाहारी होते हैं और हर दिन लगभग 40 किलोग्राम छोटी घास चरते हैं। जैव विविधता के लिए कोलंबिया इन्हें सुरक्षित नहीं मान रहा है और मारना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो इसकी विजेता हो जाएंगी सुप्रिया साहू। तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और एक लास्ट का क्वेश्चन है रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट लास्ट ईयर इसकी विजेता रही हैं। इस प्रतिष्ठित अवार्ड का जो आयोजन है ये सऊदी अरब में किया गया था। आलिया भट्ट गुची की एम्बेसडर है। रवीना टंडन पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई, ये हमने देख ही लिया है। क्लास को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है जरूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं ये भी जरूर ऐड करें कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।